सो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरी ऐसी आशा है कि आप जो है अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। सो आते हैं अपन आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। सो टुडे आई हैव टेकन जस्ट ए वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम जेई एडवांस 2020 और इस क्वेश्चन को अपन देखेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। इस वीडियो में मैं 2 से 3 सवाल हैं जो इस बार जेई एडवांस 2020 में आए हुए थे, एज इट इज़ जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आई होप दैट यू विल डेफिनेटली enjoy this session, and if you really enjoy this and if you found anything अगर आपको कुछ भी ऐसा नया लगता है that you have gained something from this video, then kindly share it with your friends and subscribe the channel. So I hope that you will help me in this journey that I have started. तो आते हैं अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आज का जो वीडियो रहेगा, बेसिकली जैसा कि मैंने बोला 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, उसी को अपन देखेंगे, है ना। उसमें जो भी नया कंसेप्ट, हालांकि नया कंसेप्ट तो नहीं है, बट स्टिल जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें अपने एग्ज़ाम की तैयारी में या फिर जस्ट फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू जो ज़रूरी है उसको अपन कवर करेंगे, है ना। तो 1 बाय 1 अपन देखते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, ये इस बार जो है क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस इसमें थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है उसकी ज़रूरत है। आपको क्वेश्चन को देख के एनालाइज करना है और अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछा गया है। यहाँ पर जो है एक इसको बोलते हैं डायग्राम के थ्रू जो है यहाँ पर बताया गया है कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा, है ना। तो जिसमें जनरली जो है अपन क्या होता है एग्जाम में जो है कैलकुलेशन बेस्ड पर जो है आंसर निकालना होता है, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा अपन कह सकते हैं ट्रिकी है। हालांकि इतना कुछ जाना है नहीं, बस थोड़ा सा अपन को देखकर थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड इसको कहते हैं, उसका जो है यूज़ करना है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आते हैं अपन इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली है क्या, ये जो है दिख रहा है एक एक्सेल है, एक रोलर है, इस तरह से बनाया हुआ है 3D में। और ये जो है यहाँ पर जो है अपन ने एक स्केल लगा रखी है ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं अपन जल्दी जल्दी। स्मॉलर रोलर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो अपना रोलर है इसका डायमीटर यहाँ से मतलब इसका डायमीटर इसको अपन 2D में देखेंगे तो इसका ये है ना, ये जो लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर है। तो इसका बेसिकली जो ऊपर वाला है इसका रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, है ना। और जो अंदर वाला है उसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ तो हो गया। देखो, इट इज ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड मीटर स्केल इज हॉरिजॉन्टली पोजिशन हॉरिजॉन्टली ऑन एक्सेल। ये है मीटर स्केल, ठीक है। विथ 1 एज ऑफ द स्केल ऑन टॉप ऑफ द एक्सेल, ठीक है। मतलब टॉप ऑफ द एक्सेल जो है उसके ऊपर जो है स्केल रखी हुई है। द स्केल इज नाउ पुश्ड स्लोली ऑन द एक्सेल सो दैट इट मूव्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द एक्सेल एंड द रोलर स्टार्ट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। बेसिकली क्या है, यहाँ पर स्केल रखी हुई है। तो जैसे जैसे इसको अपन आगे ऐसे करके पुश करेंगे, यहाँ से फोर्स लगाएंगे, बेसिकली क्या होगा, ये जो रोलर है ये आगे चल के मूव करेगा, ठीक है। क्या करेगा, आगे मूव करेगा। तो इसी को बताना है मुझे कि कितना क्या मूव कर रहा है, इसके बारे में जो है मुझे थोड़ा सा एनालाइज करना है, ठीक है। तो अपन इसी को जो है एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल बोलूँ कि अगर मुझे इस पॉइंट की बात करूँ मैं, जो तुम्हारा जो एक जब तुम पढ़ते हो रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि स्पीड ऑफ एनी पॉइंट कैन बी फाइंड आउट बाय कंबाइनिंग द रोलिंग प्लस ट्रांसलेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये जो सेंटर है इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, जब ये आगे मूव करेगा ऐसे करके, तो यहाँ पर जो सेंटर है वो भी मूव करेगा। और सेंटर के अबाउट जितने भी पॉइंट हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लूँ या फिर बड़े वाले जो सर्कल है उसको देखूँ, उसमें कोई एक पॉइंट लूँ, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट लूँ या फिर ये पॉइंट लूँ, कोई भी एक पॉइंट लूँ,
तो अगर मैं उसकी वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो मैं बहुत इजीली तरीके से निकाल सकता हूँ कि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर में वेलोसिटी पहले भी निकालूंगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अगर मैं कोई एक पॉइंट पी लूँ तो उसकी जो है वेलोसिटी में निकाल सकता हूँ, कैसे करके, ऐसे ब्रेक करके, वेलोसिटी ऑफ पी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये कैसे आएगी, वेलोसिटी ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होती है ओमेगा इंटू आर, क्योंकि देखा जाए अगर किसी पॉइंट को तो वो सर्कल के अबाउट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, और जो सर्कुलर मोशन जो अपना सेंटर ऑफ मास है वो क्या कर रहा है, वो लीनियर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखा जाए तो इस एक्सल पर इस रोलर पर कोई भी एक पॉइंट लूँ, उसको जो है अपन इसकी वेलोसिटी को जो है ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ये हुआ कि ये अपना जो बेसिक कंसेप्ट है जो अपन पढ़ते हैं, तुमने जो है 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो मेरा बेसिक जो यहाँ पर जो बताना था, आई होप इतना तुम्हें पता होगा। अभी अपन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं इसको जो है आगे मूव कर, अगर ये जो है रोलर मेरा आगे मूव कर रहा है, ठीक है, तो मुझे जो है एक रिलेशन निकालना है डिस्टेंस के बीच में, है ना। क्या होगा कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाऊं, अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊं कुछ टाइम के बाद में, जैसे ये जो रोलर है, अगर ये रोलर मूव कर रहा है तो एक टाइम के बाद में जो है कैसे हो जाएगा, ये डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ये एक टाइम के बाद में जो है, ये एक टाइम के बाद में यही रोलर आगे चल के ऐसे करके, है ना, ये जो है ये जो मेरी स्किल है ऐसे करके आगे हो जाएगी, ठीक है ना। अब बेसिकली होगा क्या, ये जो मेरा पॉइंट है अगर देखा जाए इसकी स्पीड, जितनी इस पॉइंट की स्पीड है उसी स्पीड से जो है ये मेरा स्केल आगे मूव कर रहा होगा। ध्यान से देखिए, जितनी मेरी इस पॉइंट की स्पीड है, तो जैसे जैसे ये मेरी स्केल आगे जाती जाएगी, स्केल पर जो आगे पीछे वाले पॉइंट हैं जो स्केल के, वो आगे आते जाएंगे। लेकिन जब ये पॉइंट जो स्केल के जो पॉइंट हैं वो इस पॉइंट के, इस छोटी वाली जो सर्कल है उसके कांटेक्ट में आएंगे, तो जितना पॉइंट इस छोटे वाले सर्कल का जो टॉप पॉइंट है, जितना उसका वेलोसिटी होगा, उसी वेलोसिटी के साथ में जो ये जो मेरा स्केल है वो आगे मूव करेगी, ठीक है। क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्केल का वो पॉइंट जो इस छोटे वाले सर्कल के कांटेक्ट में आ रहा है, अल्टीमेटली वही पॉइंट तो मूव कर रहा है ना। तो जितना स्पीड इस छोटे वाले सर्कल की टॉप पॉइंट का होगा, उतना ही स्पीड जो है मेरा इस स्केल का होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली दोनों पॉइंट जो हैं कांटेक्ट में। तो यहाँ पर जो मैंने कहा उसका सिंपल मतलब इतना है कि ये जो मेरी स्केल है, ये जिस स्पीड से आगे बढ़ेगी उस स्पीड को अपन लिख सकते हैं, इस पॉइंट की जो स्पीड होगी उसी स्पीड से जो है अपन ये स्केल आगे बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ, इस पॉइंट की स्पीड अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं इस पॉइंट को P बोलूँ, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P जो होगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कौन सा है ये, प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कितना है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर गिवन तो नहीं है, किसी भी इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है कहीं भी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, लेकिन मान के चलता हूँ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर मैं V लेके चलता हूँ, है ना, अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में अगर V ले लेता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है, मेरा सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसकी स्पीड क्या आएगी, ओमेगा इंटू आर। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर, तो मतलब वेलोसिटी पॉइंट P आ गया मेरा क्या, V प्लस ओमेगा इंटू आर, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब अगर मैं ध्यान से देखा जाए, ये जो है फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस पॉइंट P को, मैंने ये वेलोसिटी निकाली है, अब अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक t टाइम के लिए इसको मूव कराया है, अगर मैंने t टाइम के लिए, यहाँ पर t गिवन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मूव किया है तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ तो टाइम इसको लगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो टाइम मुझे लगा ही होगा। तो मुझे टाइम और स्पीड में, क्योंकि मुझे रिलेशन पता है कि स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली जो है ये जो पॉइंट सेंटर ऑफ मास है उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसमें एक रिलेशन निकाल दूंगा। क्यों,
क्योंकि मुझे पता है इसकी स्पीड मैंने v अज्यूम की है, तो v इंटू टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p इतना आ गया है। तो वेलोसिटी ऑफ, अगर मैं ध्यान से देखूं, अभी अगर मैं p के बारे में बात ना करूं, अगर मैं सिंपल बोलूं कि ये अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है v, तो मैं यहाँ पर एक बोल सकता हूँ कि v इंटू टी जो क्या होगा, ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाई सेंटर ऑफ मास। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। और अगर मैं पॉइंट p, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, पॉइंट p कौन सा है, पॉइंट p एक्चुअली में जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इस सर्कल का, छोटे वाले सर्कल का, वो पॉइंट जो कि इस स्केल्स के कांटेक्ट में है, उसको मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली में देखा जाए पॉइंट p बार बार चेंज हो रहा है, यहाँ पर पॉइंट p जो है मेरा बार बार चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि जो ये जो मेरा इस जगह पर जो होगा ना, उसको मैं p बोल रहा हूँ, है ना। तो एक्चुअली में क्या होगा, कुछ समय के बाद में ये पॉइंट जो है नीचे आ जाएगा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, जितनी स्पीड होगी इसकी उतनी ही स्पीड स्केल की होगी। तो मुझे अल्टीमेटली निकालना क्या है, मुझे अल्टीमेटली इस स्पीड, ये जो मेरी मीटर स्केल है, इसकी स्पीड के साथ में जो है एक रिलेशन बनाना है। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल ये बोलूँ डिस्टेंस के बारे में, कुल मिला के ये है, थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मुझे बेसिकली डिस्टेंस के में रिलेशन निकालना है, तो मैं एक रिलेशन तो ये निकाल चुका हूँ, v इंटू टी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सेंटर ऑफ मास, और एक ये vp इंटू टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, vp इंटू टी अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो कितना आएगा, v इंटू टी प्लस ओमेगा आर इंटू टी, है ना। अगर मैं इस इक्वेशन में t से मल्टीप्लाई करता हूँ तो vp इंटू टी इक्वल्स टू ओमेगा vt प्लस ओमेगा आर इंटू टी। मतलब ये डिस्टेंस जो आ गया ना, ये क्या आ गया, ये आ गया डिस्टेंस ट्रेवल बाई मीटर स्केल। इस मीटर स्केल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आ गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। और vt क्या है, vt आ गया मेरा डिस्टेंस ट्रेवल बाई सेंटर ऑफ मास। ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई मीटर स्केल, ms मतलब मीटर स्केल, प्लस ओमेगा आर इंटू टी, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई जो मीटर स्केल है वो कितना आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाई सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पर एक चीज़ गिवन है कि आफ्टर द रोलर हैज मूव 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि DCM जो डिस्टेंस ट्रेवल बाई सेंटर ऑफ मास है वो कितना आ गया मेरा, 50 आ गया, प्लस ओमेगा आर इंटू टी, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई मीटर स्केल कितना होगा, VMS इक्वल्स टू 50 प्लस ओमेगा आर, ये हो गया v इंटू टी, v इंटू टी। तो ये कितना होगा, v इंटू टी, ये जो है VMS इक्वल्स टू 50 है। यहाँ पर देखना पड़ेगा कि v इंटू टी अगर 50 है तो ओमेगा ओमेगा इंटू, ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है एक्चुअली में। अगर अपन देखा जाए तो ये जो है बनेगा, कैसे बनेगा, v इंटू टी, एक मिनट जस्ट वेट। यहाँ पर अगर v इंटू टी गिवन है मुझे, v इंटू टी इक्वल्स टू TCM है ना। मतलब v इंटू टी की वैल्यू जो है गिवन है वो मुझे कितनी गिवन है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। v इंटू टी की वैल्यू मुझे 50 सेंटीमीटर गिवन है। तो मुझे बताना है कि इस पॉइंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इसने किया होगा, इसकी स्पीड को मैं लिख सकता हूँ v प्लस ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर। v इंटू टी v ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, v बाई आर। वेलोसिटी अपॉन p क्या होगा, v ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर
इंटू, तो इसकी स्पीड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी की स्पीड 2 हो जाएगी। इस अकॉर्डिंग तो जो है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी जो है उसने जो है 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब 50 इधर 50 इधर। तो इसके अकॉर्डिंग इसने पॉइंट पी ने जो है 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसका मतलब पॉइंट पी मतलब ये जो मीटर स्केल है टोटल 100 सेंटीमीटर मूव किया है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि पॉइंट पी जो है टोटल 100 सेंटीमीटर मूव किया है, इसमें ऑलरेडी ये जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑलरेडी 50 मीटर आगे आ चुका है। सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी 50 मीटर आगे आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरी मीटर स्केल है ये एक्चुअली में जो है कितना आगे आई होगी, ये मेरा एक्चुअली में जो है ये जो मेरे मीटर स्केल है ये एक्चुअली में इतना, ये जो डिस्टेंस है ये मेरा 50 होगा। ये जो मीटर स्केल है ये मेरा 50 होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पी ने जो है टोटल जो है 100 सेंटीमीटर मेरा ट्रेवल किया है। पॉइंट पी ने जो है टोटल 100 सेंटीमीटर मूव किया है। तो अगर मैं पॉइंट पी के बारे में बात करूं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई पी क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई पी रिलेटेड टू सी एम प्लस वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई सी एम। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई पी कितना है मेरा 100, तो इसको लिखते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई पी विद रिस्पेक्ट टू सी एम प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाई सी एम कितना है मेरा 50। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई पी विद रिस्पेक्ट टू सी एम कितना आएगा 50। इसका मतलब मेरा ये ऑप्शन जो है ये जो है सही होना चाहिए। ये इसलिए सही होना चाहिए क्योंकि ये 50 दे रखा है ना। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये अगर ये जो टोटल जो लेंथ है मीटर स्केल की ये कितना है। अगर ये 100 है, अगर ये 100 है तो जो है अपन बोल सकते हैं कि ये 50 तो ये भी 50। इसका ऑप्शन जो है ए फिर करेक्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी आंसर वुड बी ए। सो आई होप जो है ये क्वेश्चन जो है तुम्हें क्लियर हो गया होगा। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था लेकिन फिर भी जो है अपन ने कैसे भी करके जो है इसको सॉल्व किया है। तो आते हैं अपन इस क्वेश्चन को जो है अपन अभी यहीं पर रोकते हैं, फिर एक नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे।